आदमी भी तपे तो बनता है सब कुछ, किसी को बना बनाया इतिहास नहीं मिलता। ऐसी संघर्ष वाली राजनीतिक जिंदगी जीने वाले हमारे अपने आज के अतिथि श्रीमान गुमान सिंह जी राजपुरोहित हमारे बीच उपस्थित है। मैं कहूंगा कि आप 5 मिनट के लिए अपने आशीर्वचन से हम सबको लाभान्वित करें और कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि आप मान सम्मान की व्यवस्था कर लें। करताल ध्वनि के साथ स्वागत हो। सबसे पहले आप मेरे साथ बहुत जोर से गुरु जम्बेश्वर भगवान जी को याद करेंगे। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं कि आज मुझे इस सभा में इस सुंदर धार्मिक कार्यक्रम में आने का मौका मिला और मुझे यहाँ बोलने का गुरुदेव ने जो मौका दिया है, गुरुदेव में आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। स्वागत। इस सभा में विराजे हमारे क्षेत्र के विधायक, लाडले विधायक, संघर्षशील विधायक, जिन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर हमारे इस नौका क्षेत्र का और पूरे बीकानेर जिले का और उसके साथ साथ पूरे बिश्नोई समाज का जो नाम किया है, मैं उनका बहुत ही ज्यादा आभार व्यक्त करता हूं। और इस धार्मिक कार्यक्रम में पूरा समाज, पूरी महिलाएं, माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग और मेरे युवा साथी जितने भी यहाँ लोग विराजे हैं, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस मंच से 2 शब्द कहने का मौका दिया है। गुरुजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा, पहली बार मुझे आपके दर्शन करने का मौका मिला है और आप उत्तर प्रदेश से पधारे हैं, तो मैं इस बीकानेर की, इस राजस्थान की धरती पे आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जितने भी गुरुजन यहाँ मंच पे विराजे हैं, उन सबका मैं बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरुजी, इतना सुंदर आयोजन, गौ माता की जय तो हमें एक बार बोलनी पड़ेगी। बोलिए गौ माता की जय। गुरुजी, मैं इस समाज का इतना बड़ा ऋणी हूं कि मैं आगे भी कई बार कई मंचों पे कह चुका हूं कि आज मैं जो कुछ भी जितना भी हूं, उसका सारा श्रेय मैं इस समाज को देता हूं। भाई। गुरुजी, बचपन से लेके आज तक जब से मैंने समझ पकड़ी, इस समाज का जो मुझे समर्थन मिला, मुझे जो बल मिला, ये पूरा बिश्नोई समाज मेरा, मैं किस शब्दों में इनका धन्यवाद पारित करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। गुरुजी, मैं भी एक छोटे घर से जन्म लेके इसी गांव का, मेरा गांव भी इस पड़ोस में ही है गुरुजी, और ये पूरा गांव भी हमारा गुरुजी, नौका तहसील हमारी है। मैं भी बहुत छोटे परिवार से था, मजदूरी करता था, मेरे घर में भी कोई ऐसा साधन नहीं था गुरुजी। परिवार की स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि ये गौ माता से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, तो मैं गौ माता को नमन करते हुए आपके सामने कुछ बातें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मेरे घर की, परिवार की भी स्थिति ठीक नहीं थी। मेरी माँ ने भी 2 गायें पाल रखी थी गुरुजी, और उसका दूध बेचते थे हम लोग, और गाय का गोबर उसकी ठेपड़ी बना के मेरी माँ बेचती थी, और उस पैसे से हमारा लालन पालन घर में होता था। घर के अंदर जो आटा आता था वो उसी से आता था। तो गौ माता के लिए जितनी हम बात करें उतनी गुरुजी कम है। गुरुजी, मैं समझ पकड़ी तो हम लोग ट्रक लाइन से जुड़ गए। ये पूरा बिश्नोई समाज भी ट्रक लाइन से जुड़ा हुआ था गुरुजी, और मैं आपके सामने इस पूरे समाज को नमन इसलिए करता हूं कि इस पूरे बीकानेर जिले में हमारे ट्रक व्यवसाय के अंदर 70% जो ट्रक का धंधा था बिश्नोई समाज के पास था। लेकिन मैं इस पूरे बीकानेर जिले में अकेला आदमी था मेरे समाज का जो मैं ट्रक का धंधा करता था। और गुरुजी, समाज ने मुझे इतना बल दिया कि 20 वर्षों तक इस समाज ने उस ट्रक यूनियन का मुझे अध्यक्ष बना के जिम्मेदारी दी। मैं पूरे दूसरा माइक रखा भाई।
हेलो। तो मैं पूरे बिश्नोई समाज का इतना आभारी हूं और आज मैं जो कुछ भी हूं मैं पूरा श्रेय बिश्नोई समाज को देता हूं गुरुजी। ये पूरी जो हमारी जाति थी ये ग्रामीण जाति थी गुरुजी, शहरों में इस जाति का कोई ज्यादा आबादी नहीं थी। लेकिन आज मुझे फक्र होता है ये बात कहते हुए कि बीकानेर जिले के अंदर बिश्नोई समाज ने जो नाम किया है, बिश्नोई समाज के जो युवा हमारे अलग अलग क्षेत्रों में बढ़े हैं गुरुजी, ये पूरा श्रेय गुरु जंबेश्वर भगवान को जाता है, जिन्होंने इस बीकानेर को नहीं, राजस्थान को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को जो शिक्षा दी, पर्यावरण के लिए शिक्षा दी, जीव जंतु की रक्षा के लिए जो शिक्षा दी, पूरे देश के अंदर नहीं आज तो पूरे विश्व के अंदर इसकी चर्चा होती है गुरुजी। जब हम लोग पढ़ते थे या हमें ये जानकारी जब मिली थी कि पर्यावरण को बचाने के लिए, खेजड़ी को बचाने के लिए इस समाज के 365 लोगों ने बलिदान किया शहीद अमृता देवी जी के अगुवाई में। ये दुनिया में एक बहुत बड़ा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा आपको। जीव रक्षा के लिए जो इस समाज की 365 लोगों ने बलिदान दिया अमृता देवी जी के नेतृत्व में। अमृता देवी जी ने उस समय कहा था कि शीश कटाए रूह बचे तो भी सस्तो जान। यदि सिर कटने से भी कोई वृक्ष बचता है तो भी वो सस्ता है सिर कटाना गुरुजी। मैं इस समाज की क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं भी गुरुजी राजपुरोहित समाज में जन्म लिया है, लेकिन मैं भी पूरा पालन करता हूं गुरुजी इस गुरु जंबेश्वर भगवान के आदर्शों को। और मैं भी गुरुजी हर अमावस को धोख देता हूं मुकाम में जाके कि इस समाज ने वृक्षारोपण के लिए, पर्यावरण के लिए और जीव जंतु के लिए जो उदाहरण पेश किया गुरुजी, आज दुनिया में इसका नाम है। अभी पीछे मुझे जानकारी मिली थी कि दुबई के अंदर भी बहुत बड़ा आयोजन हुआ है गुरुजी। अभी तो समाज अभी तो के प्रमुख लोग वहां पहुंचे थे। चेयरमैन साहब, अभी तो हमारे बैठे मोखराम जी हैं जीव रक्षा के प्रधान। हुक्म। अब तो हमें हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, अब कोई बड़े वृक्ष नहीं काट पाएगा। ये पहला केस ऐसा है। बहुत जोर से तालियां बजाइए साथियों, बहुत जोर से तालियां बजाइए। ये हमारा सारा श्रेय जीव रक्षा संस्था को जाता है, विशेषकर भाई मोखराम जी को जाता है। बहुत बहुत बड़े लोग इनको जाता है साहब। बहुत बड़ी मैं मोखराम जी के बारे में दो शब्द कहूंगा। मैं भी बीकानेर में हूँ, मोखराम जी बीकानेर में रहते हैं। जहाँ भी कभी जीव जंतु की हत्या की बात आती है, कोई ऐसी घटना होती है, मोखराम जी तुरंत वहां पहुंचते हैं, भरसक प्रयास करते हैं। तो मोखराम जी का भी बहुत तालियों बजा के स्वागत करना चाहिए साथियों, मेरा ऐसा निवेदन है। गुरुजी कहने को तो बहुत बातें हैं, एक निवेदन करूं कि शहरी जनता से जब हम लोग बात करते हैं, ये समाज पूरा गौ माता की रक्षा और गौ पालन वाला समाज है गुरुजी। अब शहरी क्षेत्र में भी समाज की बहुत बड़ी संख्या हो गई है, लेकिन शहरी क्षेत्र में भी जब हम लोगों से पूछते हैं कि भैया दूध कैसा चाहिए, कि ताजा दूध चाहिए, घी भी चाहिए, दही भी चाहिए, लस्सी भी चाहिए, बटर भी चाहिए, चॉकलेट भी चाहिए, सब चीजें चाहिए, लेकिन मेरे पड़ोस में गाय वाला नहीं चाहिए। गाय पड़ोस में है तो गोबर करती है, बदबू आती है। शहरी क्षेत्र के लोग इस बात का विरोध करते हैं। हमारे नगर निगम के माध्यम से पूरे राजस्थान के अंदर कुछ बातें ऐसी हुई कि शहरी क्षेत्र से गोपालक को बाहर निकाला गया, लेकिन गुरुजी इस तरह का प्रस्ताव हमारे बीकानेर में आया था नगर निगम के अंदर, तो हमने उसको खारिज कर दिया कि जहाँ गाय रहेगी वही मानव जीवन का उत्थान है गुरुजी। और मैं तो निवेदन करूंगा गुरुजी, ये गौशाला है, रजिस्टर्ड गौशाला है। हमारे निगम के माध्यम से काफी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं अब इस मंच के माध्यम से तो क्या कहूं, लेकिन ऐसा प्रावधान है कि रजिस्टर्ड संस्था है तो सालाना 20 लाख रुपए नगर निगम उस गौशाला को देती है। तो मैं भी इसमें प्रयास करूंगा। और गुरुजी मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन समय की भी एक सीमा है, तो मैं पुनः इस पूरे समाज को नमन करता हूं। और मैं मेरी तरफ से गुरुजी आज आपके सानिध्य में 51,000 रुपए में इस गौशाला को मेरी तरफ से एक सहयोग के रूप में देता हूं। और पूरे समाज को मैं नमन करता हूं, पूरे समाज को मैं नमन करता हूं कि मैं जो कुछ भी हूं, आज गुरुजी गांव का रहने वाला था,
शहर के अंदर नगर निगम का पद हमें कोई देवे, शहरी लोग कब बर्दाश्त करते थे। आज भी कहते हैं कि आप तो गांव के हो, गांव वालों ने आके शहर पे कब्जा कर लिया आपने। मैंने कहा खूब आनंद लिया शहर के लोगों ने, अब आनंद लेगा तो गांव का आदमी लेगा इसी शहरी जीवन का। तो मैं पुनः गुरु दम्बेश्वर भगवान को नमन करते हुए, पूरे समाज को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत, और इतने अच्छे मार्गदर्शन में आपने पूरे क्षेत्र के लोगों को जो उपदेश दिया है, लोग जरूर उस पर ध्यान देंगे। गुरु जी धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद श्रीमान गुमान सिंह जी राजपुरोहित साहब का, कि आपने समाज के प्रति अपनत्व, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने गो के प्रति अपनी गो भक्ति दिखाई और इस पुनीत कार्य में 51,000 रुपए का अंशदान दिया। दुआ करते हैं परमपिता परमेश्वर से कि आपका परिवार सदैव प्रगति के सोपान को छुए। इसी बीच मैं बिना किसी भूमिका के, जो सदैव चाहे आधी रात हो, चाहे घनी घनघोर घटा हो, चाहे सियाले की